जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। देखो, हम कई बार असफलता के डर से कोई फैसला ही नहीं लेते, हम रिस्क ही नहीं लेते जीवन में, जबकि आप बहुत अच्छा फैसला लेने में विश्वास मत करो, लेकिन जो भी आप फैसला लेते हैं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करें। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है ये मैंने इस पर बहुत अधिक अध्ययन करके, ठीक है, क्योंकि इसको फैसले को ताए 2-3-4 दिन हो गए, लगातार चर्चाएं चलती हैं, आप लगातार अखबार में पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी आपने वीडियो भी देखी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज ये वीडियो जो बनाई है इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया है। लगातार इस तरह की किंवदंतियां हैं कि 2019 के बाद के वो बच्चे सारे हटेंगे, ठीक है, बहुत से बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो बच्चे 8,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, कहीं न कहीं 8500 का डाटा बताते हैं, लगभग 8,500 बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो, एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि नौकरी लगना जितना कठिन है और हटना उससे तो 10 से 15 गुना कठिन होता है। आसानी से नौकरी नहीं हटाया जाता है, ठीक है। और उस नौकरी को या उस भर्ती की बात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं 2019 से 2025 5-6 साल पुरानी भर्तियां हो गई। तो देखो, एक तो इस तरह के भ्रम से बचें कि नौकरी से वो हटेंगे, ठीक है। तो उस पर हम दोनों पक्ष में बात करेंगे, नेगेटिव भी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी। हो सकता है कि वीडियो 4-5-7 मिनट की हो, लेकिन आप लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मामला क्या है। सभी को पता है 10 नंबर का जो सोशो इकोनॉमिक का जो मामला है, 10 नंबर का जो मामला है जिसमें सोशो इकोनॉमिक के मामला है, ठीक है। तो एक तो ये उन गरीब बच्चों को दिए जाते थे, ठीक है, गरीब तो कहीं, क्योंकि चूंकि हमारा प्रदेश हरियाणा तो गरीबी स्तर का है, तो उसमें तो लगभग मध्यम वर्गीय जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर देना किन को दिया गया था? या तो जो बहुत ही गरीब थे, या फादरलेस थे, या फिर फीमेल में बात करें तो विडो थी, या फिर बात करें तो परित्यक्ता थी, ठीक है। तो नंबर देना, जैसे दोनों पक्षों में बात करें तो देना तो गलत नहीं था 10 नंबर, लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो ये गलत भी था। ये गलत क्यों था? ये गलत क्यों था? क्योंकि भाई, जिस बच्चे के अभिभावक यदि सर्विस में है, नौकरी में है, तो उनको 10 नंबर ना देना तो कहीं न कहीं तो ये गलत भी है। तो दोनों पक्षों में बात करें, क्योंकि गलत इसलिए है कि ये 10 नंबर कभी भी कवर नहीं होंगे, 10 नंबर कवर होंगे नहीं, क्योंकि एक तो 90 नंबर में से कट ऑफ बनाएगा, पूरी करेगा कट ऑफ को, ठीक है, निर्धारित जो भी कट ऑफ, एक 100 में से करेगा। तो ये जो 10 नंबर उसको मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 नंबर कवर नहीं होते कट ऑफ, क्योंकि सभी समझदार बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, जो कट ऑफ होती है वो तो 1-2 नंबर पे जाती है। 65 पे मेरिट गई है, 64 वाले बहुत से बच्चे रह जाते हैं। तो दोनों पक्षों की बात करें। अब ये एक बच्चा ऐसा था, मामला क्या था सभी को पता है कि उस बच्चे ने पता नहीं 89-90 नंबर कितने ले लिए थे, और जिसको 10 नंबर मिलते थे एक्स्ट्रा, उसने 81 नंबर 82 नंबर ऐसे लिए थे, तो 10 नंबर के बाद वो इसको क्रॉस कर गया। तो इस तरह का मामला था एक। तो वो बच्चा कोर्ट में उसने याचिका दायर की, तो उसका फैसला आया है अभी, मेरे ख्याल से 5-7 दिन हो गए उन बातों को। तो वो फैसला ये आया है कि विदिन 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ये रिजल्ट है रिवाइज होगा। जो उस समय 2019 के बाद की जितनी भी भर्तियां हैं, जेई की है, हरियाणा पुलिस है, क्लर्क है, और भी सारी तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो वो रिजल्ट रिवाइज होगा। तो रिजल्ट रिवाइज होगा तो लगभग इस पर फर्क, अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो लगभग 7,500-8 हज़ार बच्चों पर इसका फर्क पड़ेगा। अब परसों शायद सैटरडे को इसका जो ऑर्डर जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें ये था कि जितने भी बच्चे यहाँ से हटेंगे इनको हटाया नहीं जाएगा, जबकि इनको एडोक पे, ठीक है, एडोक का मतलब क्या होता है? तदर्थ पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो कहीं न कहीं बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया, क्योंकि एडोक का मतलब ये होगा ना तो इनकी सर्विस ऐड होगी, ठीक है, ना इनका कहीं भी प्रमोशन में भी इनको फ़ायदा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, अब इन पे अगर हम बात करें तो इन पे प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे वास्तव में ये रिजल्ट रिवाइज होता है तो इस पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है? अब बात करें प्रभाव की, तो उसमें स्पेशल लिखा है कि इनको एडोक पे रखा जाएगा और इनको प्राथमिकता दी जाएगी जब नई वैकेंसीज आएंगी, ठीक है।
जब भी नई वैकेंसीज इन विभागों में आती है तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनका वापस सिलेक्शन किया जाएगा। तो इन पर देखो फ़र्क कितना पड़ेगा, फ़र्क तो ये पड़ेगा, फ़र्क तो एक तो जब ये एडोक पे लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएंगे, तो सबसे पहला फ़र्क तो HKAN पे ही पड़ेगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जगह इनको एडजस्ट किया जाएगा, तो कहीं के HKAN की जो वैकेंसीज हैं वो कम होंगी। दूसरी बात करें कि यदि एक और भी निदान इसका है, इसका निदान ये है कि रिक्वायरमेंट के अनुसार 10 से 15% वेटिंग लिस्ट भी बढ़ाई जा सकती है, जहाँ ज़रूरत होती है तो वो वेटिंग लिस्ट को बढ़ाई जा सकती है। या फिर ऐसा भी संभव है कि ये जो अलग से इन पोस्टों को सैंक्शन किया जाए और फिर उनको वित्त विभाग से मंजूरी लेकर, अनुमति लेकर के एज इट इज़ ये सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि जैसे अब यदि ये 10 नंबर कम हो गए, ख़त्म कर दिए, जैसे ये 10 नंबर जब ख़त्म कर दिए हैं तो 10 नंबर जब ख़त्म करेंगे तो जितने बच्चे ये जो एडोक पे आएंगे, जितने ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएंगे, तो ये सीटें जब वैकेंट होंगी तो ये यहाँ कौन आएंगे, वो बच्चे आएंगे जिनके पास 10 नंबर नहीं थे और वो कंडीशन को पूरी कर रहे थे, कट ऑफ को पूरी कर रहे थे। तो अब वो जो बच्चे नए आएंगे तो उनके लिए भी एक प्रावधान ये है कि उनको 2019 से लेकर 2025 तक की सैलरी दी जाएगी। अब ये सैलरी चूँकि बेसिक की दी जाती है, उसके साथ वो बाकी और चीज़ें हैं, HRA है, DA, TA, वो तो वैसे नहीं मिलता क्योंकि वो तो वर्किंग जो कर्मचारी होता है उसी को मिलते हैं। तो ये भी संभव हो सकता है। अब हम बात करते हैं यदि नई पोस्ट सैंक्शन करने के बाद एज इट इज इनको रखा जाता है, तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ तो अब ये जो नया CET होगा तो उन नए बच्चों का भी मेरे ख्याल से, वो जो नए बच्चे हैं जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है, तो पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि माननीय CM साहब ने, चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। ये मामला क्या है कि अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो वहाँ जाने के बाद अब ये होना क्या है, यदि मैं कयास लगाऊं तो पहले जो 5 नंबर हटाए गए थे, जो पहले 5 नंबर मिलते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब हटाया गया था, तो अब हो सकता है कि ये जब हाई कोर्ट का जो मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप समझ सकते हो कि दोनों बातें हो सकती हैं। 10 नंबर हट भी सकते हैं, रिवाइज रिजल्ट भी हो सकता है, और 10 नंबर कोई और बीच बचाव का रास्ता भी हो सकता है। पर जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि कोई बीच बचाव का रास्ता होगा और ऐसे आसानी से नहीं हटाया जाएगा। हो सकता है कि यदि रिवाइज रिजल्ट भी होता है तो मे बी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि इसकी नई सैंक्शन पोस्ट भी हो सकती हैं, या फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको सैंक्शन पोस्ट वित्त विभाग से अनुमति लेकर के इन पोस्टों की 10 से 15% की वेटिंग लिस्ट भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बाकी उन बच्चों को फ़ायदा होने की प्रबल संभावना है कि जो वास्तव में विदाउट सोशियो इकोनॉमिक के रह गए थे। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई न कोई बीच बचाव का रास्ता होगा और उन बच्चों को भी अवसर मिलेगा जो इसके योग्य थे, एलिजिबल थे, और जो लगे हुए हैं उनके साथ भी जाति नहीं होगी। इस तरह का कोई न कोई मामला होगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी सरकार, उसके बाद क्या फैसला होता है, क्या इसका परिणाम होता है। ठीक है, बाकी एकमात्र निदान ये है कि नया जब CET होने वाला है तो उसमें जो सीटें हैं लगभग 40,000 का जो कमिटमेंट किया गया है कि 5 साल में 2 लाख भर्तियाँ होंगी, तो लगभग सालाना एवरेज 40,000 है। ठीक है, तो ये 8-7 हज़ार की यदि सैंक्शन निकाल करके और अनुमति ले करके ये एज इट इज़ यदि इनको एडजस्ट किया जाए तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर आपको यही बताऊँगा, होना क्या है ये तो उस विधाता के हाथ में, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि कोई बीच बचाव का आपका रास्ता होगा और ज़्यादा तनाव लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी जो भी होगा उस विधाता की मर्ज़ी से बहुत अच्छा होगा। अपना प्रयास जारी रखें और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।